Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last part we have already discussed about the Calcarea carb, the constitution, the guiding symptoms and the basic theme of the Calcarea carb. Calcarea carb के जो main points हैं वो सारे हम discuss कर चुके हैं last video में, and in this video we will discuss about the Calcarea carb baby and the mental symptoms of the Calcarea carb. तो Calcarea carb के baby को समझने के लिए अगर हम डॉक्टर मिसेस टाइलर केंट ने जो symptoms बताए हैं अगर हम वो याद कर लें तो हमारे लिए कैलकेरिया कार्ब के बेबी को समझना बहुत इजी हो जाएगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो कैलकेरिया कार्ब के बेबी कैसे रहते हैं? फेयर एंड फेटी। फेयर रहेंगे, कॉम्प्लेक्शन इनका फेयर रहता है, लाइट कलर रहता है, लाइट हेयर्स, एंड फैटी रहते हैं, ओबेस रहते हैं, जो इनका फैटी विदाउट फिटनेस। ये एक डॉक्टर मिसेस टाइलर ने बताया है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इनका फेस जो है वो रेड रहता है, लिथोरिक हैबिट्स के बच्चे हैं, एंड मसल्स आर फ्लेबी। मसल्स जो हैं उनमें टाइटनेस नहीं रहती है। रिकेटी चिल्ड्रन, जिनकी बोन्स जो हैं बोन्स ठीक से डेवलप नहीं होती हैं, उसे बोलते हैं रिकेटी चिल्ड्रन। इनकी बोन्स में कर्वेचर्स देखने को मिलते हैं। बोन्स जो हैं सॉफ्ट एंड वीक हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन ठीक से नहीं हो रहा है, जो न्यूट्रिशन है वो डिस्टर्ब्ड है, बॉडी में एसिमिलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, स्पेशली ऑफ कैल्शियम। तो इनकी बोन्स सॉफ्ट रहेंगी, वीक रहेंगी, एंड डेवलप वेरी स्लोली। बोन्स आर अनेबल टू होल्ड वेट ऑफ फ्लेबी बॉडी। इतनी वीक बोन्स रहती हैं कि वो जो है फ्लेबी बॉडी का वेट होल्ड नहीं कर पाती हैं, और बोन्स में कर्वेचर्स आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिकेट्स। तो बोन्स में कर्वेचर्स आ जाएंगे, स्पेशली स्पाइन में। एंड लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, फीमर। तो स्पेशली उसमें कर्वेचर्स देखने को मिलेंगे। टिबिया एंड फिब्यूला में जो है कर्वेचर्स देखने को मिलेंगे हमें। एक्सट्रीमिटीज़ इनकी डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, जो अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, इरेगुलरली डेवलप्ड होगा। इरेगुलरली डेवलप्ड कैसे होगा? मतलब बोन्स को जैसे बोन्स की प्रॉपर शेप जैसी होती है वो नहीं होगी इनकी। सिंस बोन्स आर वीक सो देयर इज़ लेट लर्निंग टू वॉक। तो ये बच्चे जो हैं चलना भी देर से सीखेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी बोन्स जो हैं वो वीक हैं। यही सेम सिम्टम हमें देखने को मिलता है बेराइटा काब में, बट बेराइटा काब का और इसका कोर्स जो है वो डिफरेंट है। कि बेराइटा काब का जो पेशेंट है उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता, इसकी वजह से वो लेट लर्निंग टू वॉक है। बट इसका मेंटल डेवलपमेंट तो हो गया है, बट बोन्स आर वीक सो देयर इज़ लेट लर्निंग टू वॉक। लेट लर्निंग टू वॉक जो है बोन्स की वजह से है, ना कि माइंड की वजह से। तो हेड इज़ लार्ज, इनका हेड लार्ज साइज़ का रहता है, बिकॉज इनके जो फोंटेनलीज एंड सूचर्स हैं, जो हमारा स्कल का स्ट्रक्चर रहता है उसमें कुछ फोंटेनलीज एंड सूचर्स रहते हैं, जो कि बर्थ के कुछ मंथ्स बाद फ्यूज़ हो जाते हैं बोन में। लेकिन इनके क्या रहते हैं, जो कैलकेरिया कार्ब के बेबी हैं, इनमें फोंटेनलीज एंड सूचर्स ओपन रह जाते हैं। डिलेड ओसिफिकेशन होता है, बोन पे जो मिनरलाइजेशन होना था वो लेट होगा, जो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम होना था वो लेट होगा, एंड ड्यू टू विच इनका हेड का साइज़ कैसा रह जाएगा? लार्ज रह जाएगा। इनमें डिलेड डेंटिशन है, तो जो हमारे टूथ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी कैल्शियम बहुत नेसेसरी है, एंड इनमें कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है, तो इनमें डेंटिशन भी डिलेड होगा। माइलस्टोन्स जितने भी हैं लाइफ के, जैसे बैठना सीखना, चलना सीखना, वो सब कुछ डिलेड होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी बोन्स ही ठीक से डेवलप नहीं हुई हैं, और मेंटली भी ये समवेयर इडियोटिक पेशेंट्स रहते हैं। Calcium and phosphorus are deficient in bones, which we have already discussed, and phosphorus and calcium का मेटाबॉलिज्म जो है दोनों ही बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और इनमें फॉस्फेट्स की भी डेफिशिएंसी रहती है बोन्स में। इनका एब्डोमन जो है वो स्वेलन रहता है, डिस्टेंडेड एब्डोमन रहता है, एंड दे आर यूजली कॉन्स्टिपेटेड, बट देयर मे बी सार एंड ऑफेंसिव डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन। डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन के लिए हम पहले ऑल भी रेमेडीज़ जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, लाइक एथुजा साइनेपियम जो है वो बेस्ट रेमेडी है डायरिया ड्यूरिंग डेंटिशन। बट अगर ये कंडीशन मिल रही है जिसमें बोन्स भी ठीक से डेवलप नहीं हुई हैं, और जनरली पेशेंट जो है कॉन्स्टिपेटेड रहता है, बट समटाइम्स उसे डायरिया हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग डेंटिशन, तो कैलकेरिया कार्ब जो है वो उसकी रेमेडी रहेगी। अब स्वेट प्रोफ्यूजली, नेक एंड बैक ऑफ हेड और चेस्ट, मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में स्वेटिंग होती है, उस स्वेट की जो स्मेल रहती है वो सार रहेगी,
और स्वेटिंग बहुत प्रोफ्यूजली होती है ऑल्दो दे आर चिली पेशेंट्स। एंड लार्ज ग्लैंड्स रहते हैं इनके, जितने भी ग्लैंड्स हैं बॉडी के वो स्वेलन रहेंगे। एट द वॉन्ट्स टू बी मैग्नेटाइज मीन्स इन्हें सॉलिट्यूड जो है वो बर्डन लगता है, अकेले रहना पसंद नहीं करेंगे। इन्हें लगता है कि कोई ना कोई इनके साथ रहे जो जिनसे ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, सो दे वॉन्ट्स टू बी मैग्नेटाइज्ड, ये इसका मीनिंग रहता है। अब इसका माइंड देखें तो इनमें ग्रेट एप्रीहेंजन है, एप्रीहेंजन एनजाइटी है, बहुत ज़्यादा डर है चीज़ों को लेकर। एंड वर्स टूवर्ड्स इवनिंग, जैसे जैसे शाम होती जाती है इनका एप्रीहेंजन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इनमें फेयर ऑफ डार्कनेस है, अंधेरे से इन्हें डर लगता है। लॉस ऑफ रीज़न, लॉस ऑफ रीज़न क्या है कि इन्हें डर लगता है कि किसी ने इनसे क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर ये नहीं दे पाए, कंफ्यूज हो गए, तो इनकी जो है इंसल्ट हो जाएगी। ये अपने आप में ये इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो फील करते हैं। ये अपने आप को मिस फॉर्च्यून मानते हैं कि मेरा जो फॉर्च्यून है वो अच्छा नहीं है, मैं बैड लक हूँ। कंटाजियस एंड क्रॉनिक डिजीजेस का इन्हें फेयर है बहुत ज़्यादा। एंड इस फेयर, दैट फेयर लीड्स टू ग्रेट एप्रीहेंजन। दे आर वेरी मच फॉरगेटफुल, बहुत फॉरगेटफुल रहते हैं, चीज़ों को याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। कन्फ्यूज एंड लो स्पिरिटेड हैं, कॉन्फिडेंस इनका बहुत लो है। डिजेक्टेड एंड मेलेंकोलिक है, मेलेंकोलिक विदाउट रीज़न, सैडनेस रहना। डिजेक्टेड इन्हें अपने आप में मिसफॉर्च्यून फील करना, अच्छा फील नहीं करना। ग्रेट एंगेज एंड पाल्पिटेशंस इनमें देखने को मिलते हैं। एनजाइटी होगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, गुस्सा आएगा और पाल्पिटेशंस मिलेंगे, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी इनकी। रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड है विद एनजाइटी, कि इनका जो माइंड है उसमें कंटिन्यूसली थॉट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। दे आर पीविश, पीविश मीन्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड रहने वाले पर्सनस। एंड ऑब्स्टिनेट एंड सेल्फ विल्ड, ऑब्स्टिनेट कैसे होते हैं, ज़िद्दी बच्चे जो होते हैं ना, सेल्फ विल्ड के किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते, आप उन्हें कुछ भी दे दें, उस टाइप के जो चिल्ड्रन है हमें देखने को मिलते हैं कैलकेरिया काव में। दे हैव एवर्जन टू वर्क, काम करना इन्हें पसंद नहीं है। ग्रेट इरिटेबिलिटी, अगर आपने इन्हें कुछ काम करने को दे दिया तो ये अगर कर भी रहे ना तो बहुत इरिटेशन के साथ उस काम को करेंगे। पेशेंट इज टिमिड, टिमिड कैसे हैं, शाय हैं, रिजर्व्ड रहना पसंद करते हैं। रेस्टलेस एज इफ एविल वॉज इम्पेंडिंग ओवर, और इतने रेस्टलेस रहते हैं ऐसा लगेगा जैसे कोई एविल इनके ऊपर इम्पेंड कर रहा है, क्योंकि ये जो है काम नहीं रहेंगे कभी भी। इनकी मेंटल रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी असर जो है फिज़िकली भी देखने को मिलता है, तो ये फिज़िकल भी रेस्टलेस रहेंगे। सॉलिट्यूड इज़ बर्डन टू हर, अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर अकेले रह लिए ये तो इन्हें एनजाइटी होने लगेगी। ये इन्हें फेयर टू बी अलोन भी है। दे हैव डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, जैसे कैलकेरिया काप बनती किससे है, ईस्टर शेल की मिडिल लेयर से। मिडिल लेयर के आसपास कवरिंग है, तो इन्हें अपने आसपास कवरिंग चाहिए, अकेले नहीं रह सकते, सपोर्ट सिस्टम चाहिए। बहुत डेलिकेट एंड शाय नेचर के हैं ये मेंटल एक्सर्शन अगर थोड़ा सा भी कर लिया इन्होंने तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी में। और अगर मेंटल एक्साइटमेंट अगर इन्हें होता है फीमेल्स में, तो प्रोफ्यूज मेंसेस जो हैं वो रिटर्न हो जाते हैं। इनमें कोल्डनेस ऑफ फेस, ऑफ हैंड्स एंड फीट हमें देखने को मिलती है कि इनका जो फेस है वो कोल्ड रहता है, इनके जो हैंड्स हैं वो कोल्ड रहते हैं एंड फीट कोल्ड रहते हैं। ये जो है जनरली मेन की फीचर्स थे जो कि हमने डिस्कस करे। और इसके साथ ही हमारी कैलकेरिया काप जो है वो मेडिसिन की ड्रग पिक्चर कंप्लीट हो जाती है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बेराइटा काप।